अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ ज़ैद मिसेदी और आप देखते हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज बात करेंगे 12 ऐसे कोड्स जिनकी वजह से किसी एक कोड की वजह से हमारी पेमेंट किस्त हमें जो है ना निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। इन तमाम कोड्स की तफसीलात इसी वीडियो में मैं मुकम्मल तौर पर बताने वाला हूँ और ये कोड्स क्यों लगते हैं, किस वजह से लगते हैं, ये कोड्स किन वजूहत की बिना पे जाना हमारे ऊपर लागू कर दिए जाते हैं और हमें कैश निकालने की इजाज़त नहीं दी जाती, या हमारी वजह से जो लापरवाही होती है, गलती होती है रिटेलर की तरफ से या हमारी तरफ से होती है। तो जो वजूहत हैं तमाम तर ये इसी वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तफसील बताने वाला हूँ, इनका हल बताने वाला हूँ। ये हल कहाँ से होगा? इनमें 937 का कोड है, इनमें 812 का कोड है, 101 का है, 400 का है, 153 का है, 25 का कोड है। मुख्तलिफ़ किस्म के कोड्स हैं जिनमें 12 किस्म के कोड्स हैं। ये लगते क्यों हैं, इनकी वजह से हमारी पेमेंट के अंदर मसला क्या आता है, ये हल कैसे होंगे, कहाँ से होंगे और कौन सा कोड लगा हुआ है तो कहाँ से जो है ना ये हमारा जो है ना वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक होगा या इसका रिकॉर्ड जो है ना दोबारा हमें देना पड़ेगा। तो तफसील में चलते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी होती, तो तफसील में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 937 के कोड पे, तफसीली बात करते हैं। सबसे पहले 937 का कोड जो है ना, इसका मतलब है कि सिस्टम के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है, यानी कि 937 का कोड आता है ना तो इसकी वजूहत मुख्तलिफ हो सकती हैं, मुख्तलिफ जो है ना वहाँ पे जाना लाइनें लिखी हुई आ सकती हैं। सबसे पहले जो है ना 937 के ऊपर जो पट्टी आती है या जो लाइनें आती हैं जब हम बायोमेट्रिक करते हैं या अंगूठा लगाते हैं डिवाइस के ऊपर, तो ये 937 का एरर आ जाता है। तो इसमें जो है ना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है ना ये जो है ना सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, इस वजह से जो है ना एरर आ जाता है, या AUAS बल्कि ASA सर्वर एरर आता है। ये सिस्टम जो होता है ना बेस्ट वालों का, नादरा वालों का, या जो इदारे चला रहे हैं ना, जो डिवाइस वालों को लोकेशन वगैरह देते हैं, तमाम चीज़ें देते हैं, उनकी वजह से ये मसला आ सकता है। इसका हल क्या है? इसका हल जो है ना 937 कोड का हल ये है कि आप जो है ना बायोमेट्रिक वक्त पर जो है ना आप कराएंगे अपनी, या फिर जो है ना ऐसा करेंगे कि 937 का अगर कोड आ रहा है तो आप जो है ना बेस्ट पे दफ्तर जाके जो है ना अपना मसला हल करवाएंगे। ट्रांसैक्शन जो है ना ये इसकी शिकायत करेंगे तो आपको जो है ना इंशाल्लाह जो है ना पेमेंट जो है ना आपकी आ जाएगी और 937 का कोड जो है ना हटा दिया जाएगा। तमाम रिकॉर्ड आपसे लिया जाएगा, आपके शनाख्ती कार्ड हो गए, बेफार्म हो गए, या जो रिकॉर्ड भी है वो मांगेंगे, आपको तमाम रिकॉर्ड जो है ना देना पड़ेगा। फिर आपकी कैश जो है ना पेमेंट जो है ना आपको निकालने की इजाज़त जो है ना मुकम्मल तौर पर दी जाएगी। 101 का कोड के ऊपर बात करते हैं, नंबर 2 पे है ये 101। तो 101 का कोड जो है ना इसका मतलब है कि भाई यूनिवर्सल जो है ना कोई मसला आया है, ये सिस्टम और डिवाइस में जो है ना दिखाया जाता है। तो 101 का कोड का मसला जो है ना असल में जो है ना स्क्रीन के ऊपर जो है ना कुछ लिखा हुआ आता है सिस्टम। तो 101 के कोड के लिए जो 3 किस्म के जो है ना पट्टी आ सकती है, 3 किस्म की लाइनें आ सकती हैं जिनमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एरर, आपकी अंगूठे वाला मसला जो है ना ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको जो है ना आपने फिर क्या करना है कि सही तरीके से अंगूठे को जो है ना आपने धोना है या निशान ज़ाहिर करने हैं, उसके बाद जो है ना बायोमेट्रिक सही तरीके से करवानी है, शनाख्त करवानी है, तो आपका मसला हल हो जाएगा। 101 एरर के मुतालिक एक और बात आई है सामने दूसरे नंबर पे कि ये सिस्टम ट्रांजैक्शन एरर भी आ सकता है, ये पट्टी भी आ सकती है, ये लाइन भी आ सकती है जब हम बायोमेट्रिक करवाते हैं। तो इसका मतलब है कि टेक्निकली प्रोसेसिंग के अंदर जो है ना या ट्रांजैक्शन के अंदर जो है ना मसला आया है। तो पेमेंट निकालने के लिए जो है ना बेस्ट के एजेंट के पास जब आप गए हैं तो वहाँ पे जब अंगूठा लगाया है तो ये वाली पट्टी आई, तो आपने करना क्या है, आपको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर ठहर के 2-3 घंटे ठहर के या 12 घंटे ठहर के जो है ना आपने दोबारा कोशिश करनी है, तो आपकी पेमेंट जो है ना आपको जो है ना दे दी जाएगी।
101 के एरर की तीसरी वजूहत, तीसरी पट्टी जो आती है ना, वो आती है जी रिकॉर्ड डेटा इशू। यानी कि आपका रिकॉर्ड जो है ना बेस्प के अंदर जो है ना मुख्तलिफ है और नादरा के अंदर मुख्तलिफ है। तो आपने इसको वेरिफिकेशन करवाने के लिए, इसको वेरीफाई करवाने के लिए बेस्प के दफ्तर जाना है, नादरा में जाना है, वहाँ जाके अपनी वजाहत देनी है और आपका एरर जो है ना 101 वाला जो है ना हटा दिया जाएगा और आपको किस्त जो है ना इंशाल्लाह जारी कर दी जाएगी। तीसरे नंबर पे है 812 का कोड। 812 का एरर क्यों आता है, किस वजह से आता है? असल में 812 का कोड जो है ना फिंगरप्रिंट ना होने की वजह से ना फिंगरप्रिंट का मसला आता है। तो जब ये कोड जो है ना लगा दिया जाता है, ये एरर जो है ना आ जाता है। फिंगरप्रिंट का मसला पिछली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ कि फिंगरप्रिंट का मसला जिन ख़वातीन को आता है, लेडीज़ को आता है और जिन औरतों को आता है, तो उन्होंने करना क्या है कि नादरा में जाके जो है ना आपने जो है ना अपने चेहरे की वेरिफिकेशन करवानी है। वेरिफिकेशन करवाने के बाद जो है ना सर्टिफिकेट जो आपको देंगे वो आपने बेस्प के दफ्तर जाके जमा करवानी है, 7 दिन के अंदर करवानी है। तो आपको जो है ना बैंक के ज़रिए जो है ना अकाउंट खोला जाएगा और आपको बैंक के ज़रिए जो है ना आपका मसला हल करके आपको बैंक अकाउंट के ज़रिए जो है ना किस्त मिला करेगी। चौथे नंबर पर बात करते हैं। चौथे नंबर पर है 400 एरर वाला कोड। ये असल में क्यों आता है? ये असल में उस वक्त आता है जब बेनिफिशरीज औरतें और ख़वातीन अपना बैलेंस चेक नहीं करवाती कि उनकी कैश कितनी आई हुई है, 14,500 है या 18,000 है, या वज़ाइफ के पैसे साथ आए हुए हैं कि नहीं आए हुए। वो बैलेंस का उन्हें पता नहीं होता, ना रिटेलर को पता होता है। रिटेलर वाला यानी कि वहाँ पे फ़िक्स जो है ना अकाउंट के अंदर जो है ना फ़िक्स जो किस्त होती है, रकम होती है, वो सही तरीके से पुट नहीं करता, काम करता है या ऊपर नीचे करता है। तो इसकी वजह से जो है ना बैलेंस सही तरीके से जो है ना आप पुट नहीं करते। तो इस वजह से जो है ना आपको मसला जो है ना 400 कोड वाला एरर वाला ना आ जाता है। तो इसलिए इसका बेहतर हाल यही है कि आपने जो है ना बेहतर है कि आप पहले जो है ना अपनी किस्त चेक करवा लेंगे वैलिडेशन के साथ, इंटरफेस के साथ, या IGMS या और भी सिस्टम है जिसके ज़रिए आपको पता लग जाता है कि आपकी किस्त कितनी आई हुई है। तो वही किस्त बैलेंस बताएंगे, तो वो रिटेलर जो है ना वही किस्त जब इंटर करेगा डिवाइस पे तो आपको निकालने की इजाज़त दे दी जाएगी। नंबर 5 पे बात करते हैं 152 का कोड। 152 का कोड जो है ना आपका वैलिड जब सस्पेंड कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है और बिल्कुल जो है ना खारिज कर दिया जाता है, तो उस वक्त ये मसला आता है। तो इसका हल क्या है? आपने जो है ना ऐसा करना है कि बेनज़ीर के दफ्तर जाना है, वहाँ पे वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन करने के बाद जो है ना आपका मसला जो है ना हल हो जाएगा। इसका हल कैसे करना है, इसको हमने सॉल्व कैसे करना है? तो आपने जो है ना वेरिफिकेशन बेस्प के दफ्तर जाके जो है ना करवानी है। तो उसके बाद ये मसला जो है ना हल हो जाएगा। आपका अकाउंट जो सस्पेंड था वो आपका अकाउंट जो है ना ओपन कर दिया जाएगा और दोबारा आके आप कोशिश करेंगे तो आपको किस्त जो है ना मुकम्मल तौर पे मिल जाएगी। छठे नंबर पे बात करते हैं 10 नंबर का एरर। 10 नंबर का एरर, इसकी भी मुख्तलिफ पट्टियाँ आती हैं और मुख्तलिफ जो है ना लाइनें लिखी हुई आती हैं 10 नंबर एरर्स की। तो सबसे पहले जो है ना लिखा गया है कि SPW पेमेंट वॉलेट, यानी कि ये जो है ना सोशल जो है ना सिस्टम की वजह से भी जो है ना आ सकता है, इसकी वजह से भी मसला आ सकता है। और इस मसले को वेरीफाई करने के लिए जो है ना आपने जो है ना अपना रिकॉर्ड जो है ना सही तरीके से बेस्प के दफ्तर जाके जो है ना तमाम चीज़ें देनी है, शनाख्ती कार्ड, बेफार्म और जो चीज़ें, हाँ सिम जो एक्टिव हो वो नंबर। तो तमाम चीज़ें वेरिफिकेशन होने के बाद जो है ना आपको पेमेंट जो है ना आपके अकाउंट में जो है ना ट्रांसफ़र कर दी जाती है और आपको निकालने की इजाज़त दे दी जाती है जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। 10 नंबर की जो है ना आगे वाली जो बात लिखी गई है वो 7वें नंबर पे है। ये एरर बताया गया 10 नंबर ही होता है ये 7वें नंबर पे कि आपका जो है ना अनएबल जो है ना प्रोसेस है। इस वजह से भी ये मसला आ सकता है कि आपका जो ये एरर है ना आपको अनएबल प्रोसेस की वजह से आपका प्रोसेस मुकम्मल तौर पे नहीं जो है ना नहीं हुआ। इस वजह से जो है ना बेस्प को जो है ना बेस्प वाले जो है ना आपको इजाज़त नहीं दे रहा है और आपका अकाउंट जो है ना आर्जी तौर पे खारिज किया गया है, आर्जी तौर पे बंद किया गया है।
तो इसको दोबारा जो है ना बहाल करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने बेस्ट के दफ्तर जाकर जो है ना शिकायत करनी है कि ये वाला मसला आ रहा है, और वो जो है ना आपका मसला हल करने के लिए जो है ना ट्रांजैक्शन आपकी कबूल करेंगे और तमाम चीज़ें जो है ना लेंगे। तमाम चीज़ें लेने के बाद जो है ना आपका मसला जो है 3, 7 या 15 दिन के अंदर जो है ना आपको जो है ना मुद्दत दी जाएगी, अरसा दिया जाएगा और हल कर दिया जाएगा और आपकी पेमेंट शिफ्ट कर दी जाएगी। 7वें नंबर पे है, ये भी 10 एरर की वजह से आता है कि अनेबल टू प्रोसेस, आपका प्रोसेस मुकम्मल तौर पे जाना सिस्टम के अंदर बहाल नहीं है, एक्टिवेशन नहीं है और वेरिफिकेशन नहीं है। इसलिए इसको जो है ना हल करवाने के लिए आप बेस्ट के दफ्तर जाएंगे, शनाख्ती कार्ड भी साथ ले जाएंगे, पे फॉर्म भी साथ ले जाएंगे और सेम जो एक्टिव है आपके पास वो भी साथ ले जाएंगे और तमाम चीज़ें वहाँ जमा करवाएंगे। जमा करवाने के बाद जो है ना 7 दिन, 3 दिन और 15 दिन के अंदर जो है ना मसला आपका हल करने के बाद जो आपकी पेमेंट जो है ना आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। 8वें नंबर पे भी बात करते हैं, ये भी 10 एरर की वजह से आता है। इस 10 एरर की वजह से जो ना जो पट्टी आएगी, जो लाइन लिखी आएगी वो होगी कि सर्विस आर नॉट डाउन, यानी कि नादरा की सर्विस जो थी ना, बेस्ट की सर्विस वो डाउन थी। इसकी वजह से ये मसला आया, वेरिफिकेशन करने में मसला आया और ये सर्विस दस्तियाब नहीं थी, इसलिए जो है ना आपकी ट्रांजैक्शन, आपकी केस जो है आपको निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। तो आपने करना क्या है कि भी इसको हल करने के लिए जो है ना आपने इंतज़ार करना है। इंतज़ार यानी कि 2 घंटे, 3 घंटे या अगले दिन आके जो है ना फिर आपने बायोमेट्रिक करना है, अंगूठा लगवाना है। तो इंशाल्लाह जो है ना जब ये नेटवर्क सही होगा नादरा का, बेस्ट का और सिग्नल का, इंटरनेट का, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना किस्त आपकी मिल जाएगी। तो 9वें नंबर पे बात करते हैं 153 का कोड। 153 का कोड जो है ना असल में जो है ना ये कोड, ये मसला इसलिए आता है कि वॉलेट जो है ना आईडी जो है ना आपकी गलत है, वो जो है ना बायोमेट्रिक उसकी सही नहीं है, वेरिफिकेशन उसकी सही नहीं है, वॉलेट आईडी जो आपने डिजिटल अकाउंट बनवाया था ना वो आपका दुरुस्त नहीं है, या तो आपका नंबर दुरुस्त नहीं है या तो कोई बायोमेट्रिक का मसला है, वेरिफिकेशन का मसला है। इस वजह से जो है ना आपकी जो वॉलेट है, आपका जो डिजिटल अकाउंट है, उसमें जो है ना आपको जो है ना मुश्किलात का सामना पेश है। इसलिए इस गलती को दुरुस्त करने के लिए जो है ना आपने क्या करना है, तमाम रिकॉर्ड ले जाना है बेस्ट के दफ्तर। बेस्ट के दफ्तर जाके जो है ना आपने वेरिफिकेशन देनी है। वेरिफिकेशन देने के बाद जो है ना तमाम तर तफसीलात देने के बाद ये आपको जो है ना फिर पेमेंट निकालने की इजाज़त दे दी जाएगी। नंबर पे भी जो एरर आता है वो 153 की वजह से आता है और आपकी पेमेंट जो है ना स्टक कर दी जाती है। आपको जो है ना ये मसला उस वक्त आता है जब बेनिफिशरीज जो है ना अहल करार दिए जाते हैं, उनको जो है ना दोबारा जाके जो है ना तमाम रिकॉर्ड देना होता है। ख़ास तौर पे जो है ना उनको जाके सर्वे करवाना होता है, डायनामिक सर्वे करवाना होता है। तो जाके डायनामिक सर्वे जब सही तरीके से आप करवाएंगे तो आपको किस्त जो है ना इंशाल्लाह जो है ना मिल जाएगी। आपकी पेमेंट जो है ना आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और सही तरीके से जो है ना आपने बायोमेट्रिक करवानी है, वेरिफिकेशन करवानी है, तमाम चीज़ें करवानी है। तो इसके बाद आपको पेमेंट आपके अकाउंट में जो है ना मिल जाएगी। 11वें नंबर पे बात करते हैं जी 25 का एरर क्यों आता है। 25 का एरर जो है ना ऑपरेशन नॉट अलाउड एट दिस टाइम, यानी कि आप उस वक्त जो है ना पैसे निकालने की कोशिश करते हैं जब जो है ना इसकी जो है ना लिमिट होती है टाइमिंग की कि भाई इस वक्त आप कैश निकाल सकते हैं, इस वक्त नहीं निकाल सकते। या तो आपने क्या है उस लिमिट के अंदर रह के जो है ना अपनी बायोमेट्रिक नहीं करवाई। बायोमेट्रिक जो है ना आपकी जो है ना टाइम जो है उस वक्त नहीं था, तो आपने बायोमेट्रिक करवाई तो आपको केस निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। इसलिए जो है ना आपने करना क्या है कि भाई सही वक्त, बेहतरीन वक्त हो तो उस वक्त आपने ना जब इजाज़त दी गई कि अब आप जो है ना पेमेंट निकाल सकते हैं, तो पेमेंट आपने उस वक्त निकालनी है जब टाइम वहाँ से अलाउ किया जाए। ख़ास तौर पे देखें 9:30 बजे अगर डिवाइस का खोलने का, लोकेशन खोलने का इजाज़त मिलती है तो आपने उस वक्त ही ट्राई करना है, तो फिर आपको जाना मिलेगी। या हाथ लगा दी जाती है अभी आपने जो है ना शाम के 5:30 बजे तक डिवाइस वाले ये पेमेंट निकाल सकते हैं, या कोई उनकी जो है ना वक्त मुकर्रर होता है उनका, तो उसी वक्त के अंदर जब आप बायोमेट्रिक करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। 12वें नंबर पे बात करते हैं 400 एरर का कोड। 400 एरर का कोड जो है ना दरअसल ये जो कस्टमर होते हैं अनवैलिड होते हैं, जो बेनिफिशरीज होती हैं ना, औरतें होती हैं, उनका डेटा अनवैलिड होता है। अनवैलिड का मतलब है कि दुरुस्त नहीं होता, ठीक है। तो कहीं पे तजाद होता है,
कहीं पे जो है ना आपके डेटे के अंदर जो है ना उलट पुलट होता है, नादरा में कुछ और होता है, बेस्ट में कुछ और होता है, और शनाती कार्ड पे कुछ और होता है, बेफार्म में कुछ और होता है, और तमाम चीज़ें जो आपकी जो है ना गड़बड़ी होती है। तो इसलिए जो है ना आपको ये मसला हल करवाने के लिए जो है ना बेस्ट के दफ्तर, नादरा के दफ्तर, और जो जो चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी वो तमाम चीज़ें आप देंगे तो फिर जाके आपका मसला जो है ना हल होगा। ये वाला मसला जो है ना कहाँ कहाँ इस मसले के लिए जाना पड़ता है, फिर दोबारा बता देता हूँ। सस्पेंड वॉलेट वाले को जितने भी मैंने ये ऊपर बताए हैं, तो आपका मसला नादरा बेस्प के इदारों में हल होगा। तमाम जो है ना डिटेल आप लेके जाएंगे तो उसकी वेरिफिकेशन जाएगी। वेरिफिकेशन करने के बाद जो है ना तमाम चीज़ें वेरिफिकेशन करने के बाद ये जो है ना आपके मसाइल 3 दिन, 7 दिन या 15 दिन के अंदर जो है ना हल कर दिए जाते हैं। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। थक गया।